नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी एनएमएस एग्जाम 2024-25 की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एनएमएस एग्जाम के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? देखिए क्वेश्चन राजस्थान एनएमएस एग्जाम 2019 में पूछा गया है, यूपी में 2021 में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में दिया है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राव। तो यहाँ पर देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? ये 2021 में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पटना। तो आप जानते हैं ब्रिटिश भारत की जो राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? कलकत्ता में थी। दूसरा ऑप्शन सही है। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ये भी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है भगत सिंह, नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर अगर आप जानते हैं तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? विधि का मतलब होता है कानून, तो प्रथम कानून मंत्री कौन थे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिया है बी आर अम्बेडकर, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका राइट उत्तर क्या है? बी आर अम्बेडकर। पांचवा प्रश्न है, 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। सर विलियम जोन्स ने, मैक्स मुलर ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो इसका जो संस्थापक है वो है हमारे सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया था? ऑप्शन दिया है कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन मिशन, वेवेल मिशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। सातवां प्रश्न है, गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया? ये देखिए 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानाडे, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन में दिया गया है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी। तो 1857 के समय जो थे वह हमारे लॉर्ड कैनिंग। नौवां प्रश्न है, प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? ऑप्शन दिया अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। तो हम लोग जानते हैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले महापुरुष का नाम है भगत सिंह। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को, दादा भाई नौरोजी को, लाला लाजपत राय को, मदन मोहन मालवीय को। तो वयोवृद्ध पुरुष जो है इसका उपाधि किसको मिला है? दादा भाई नौरोजी को। ये बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व भारती संबंधित है? ऑप्शन में दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर से, रामकृष्ण परमहंस से, स्वामी दयानंद सरस्वती से, राजा राम मोहन राय से। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ये जो विश्व भारती है ये रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? देखिए 2018 में ये पूछा गया था। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? यहाँ जनपद का मतलब जिला होता है। तो ये देखिए 13 में पूछा गया था, 18 में भी पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है ऑप्शन दिया लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, सीतापुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर। बी ऑप्शन सही है। अगला है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या गांधी जी।
तो कॉमनवेल्थ पत्र जो है ये जुड़ा हुआ है एनी बेसेंट से। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में है 1932 के पूना समझौते के साथ किसका प्रत्यक्ष संबंध था? भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय कृषक, भारतीय महिलाएं, भारतीय दलित वर्ग। तो ये पूना समझौता जो है ये भारतीय दलित वर्ग से जुड़ा हुआ है। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत की? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड क्लाइव ने या लॉर्ड डलहौजी ने? तो दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत करने वाले थे लॉर्ड क्लाइव। लखनऊ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल, नूरजहां, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम जीनत महल ने? तो यहाँ लखनऊ की बात हो रही है तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन दिया गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, फिरोज गांधी या राजीव गांधी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ये सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। बी ऑप्शन सही है। अगला है गदर पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? लाला हरदयाल, अरविंद घोष, भगवान सिंह या प्रफुल्ल चाकी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी लाला हरदयाल के नेतृत्व में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसका कथन है? यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन दिया चंद्रशेखर आजाद या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद या लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत की रचना की गई? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, सत्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो आप जानते हैं वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तीसरा ऑप्शन सही है। आनंद मठ उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, बंकिम चंद्र चटर्जी या सुभाष चंद्र बोस। तो आनंद मठ के लेखक कौन है? तीसरा ऑप्शन सही है बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी से वंदे मातरम लिया गया आनंद मठ उपन्यास से ही। भारत का पहला वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड उफरिन, लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पर इसका राइट उत्तर हो जाएगा, चलिए इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। गांधी जी की आत्मकथा का नाम है? हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया या सत्य के प्रयोग। तो आप जानते हैं गांधी जी के जो आत्मकथा है जिसको गांधी जी ने लिखा है तो इसका नाम है सत्य के प्रयोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे? ऑप्शन दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम। तो यहाँ पे प्रथम शिक्षा मंत्री की बात हो रही है तो डॉक्टर यहाँ पे हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। बी ऑप्शन सही है। गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? ऑप्शन दिया है 14 मार्च 1930, 13 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 या 11 मार्च 1930। तो यहाँ पर आपको डेट सहित याद रखना होता है ना। इस क्वेश्चन को देखिए इसमें डेट पूछ दिया गया है। ये होगा था 12 मार्च 1930 को। अगला है गलत सुमेलित को चुनिए। तो यहाँ पे देखिए गलत जो है उसे हमें चुनना है। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ये तो सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं, सही है। महामना मदन मोहन मालवीय ये भी सही है। लोकनायक ये होता है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। यहाँ पे दे दिया नेहरू जी को तो यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खां। किसने यूरोप से भारत के बीच पहली बार सीधे समुद्री मार्ग से खोज की थी? तो यहाँ पर खोज करने वाले व्यक्ति थे वास्को डिगामा। 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो जब कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुई थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929 ईस्वी को। अगला है सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था? अवध, मैसूर, हैदराबाद, सतारा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था?
तो इसका सही उत्तर क्या है? बम्बई से थाने तक। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा 1942 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है। तो प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था, सीवी रमन। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. विश्वनाथन। बी ऑप्शन सही है। भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं, लौह पुरुष किसको बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ कथन दिया गया, इसमें हमें सही विकल्प को चुनना है। तो ये करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, सही है। आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, 38 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। यहाँ देखिए कहता है कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो कथकली केरल सही है, बांका ये सही है, ओडिसी ये भी सही है। तो ये भरतनाट्यम उड़ीसा ये वाला नहीं सही है, तो इसलिए ऑप्शन एक ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन एक। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ये कटक में हुआ था, ऑप्शन सी सही है। भारत एक खोज के लेखक हैं। भारत एक खोज के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? तो इसमें कौन सा अशुद्ध है ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।